मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, आज मैं आपकी तवज्जो एक ऐसे शरई मसला की तरफ मबज़ूल कराना चाहता हूँ जिसमें अक्सर मुसलमान मुब्तला है और उसकी परवाह भी नहीं करते। हुज़ूर पाक का इरशाद है कि पेशाब से खूब एहतियात किया करो, क्योंकि कब्र का अजाब अक्सर पेशाब की बेहतियाती की वजह से होता है। सामीन किराम, अक्सर लोग हम आजकल देखते हैं कि वो पेशाब करते हैं, लेकिन इसके बाद टॉयलेट पेपर या और किसी चीज़ के ज़रिए इस्तिंजा खुश्क नहीं करते और पेशाब के फ़ौरन बाद इस्तिंजा करते हैं। हालांकि फ़िकी मसला है कि जब तक आपका इस्तिंजा खुश्क नहीं हो चुका हो, उस वक्त तक पानी से इस्तिंजा करना नाजायज़ है। तो चाहिए कि पहले इस्तिंजा को अच्छी तरह खुश्क करें, इसके बाद पानी से इस्तिंजा किया करें और फिर अच्छी तरह वज़ू किया करें। अगर कोई बंदा पेशाब करे और इसके बाद पानी से इस्तिंजा करे और इस्तिंजा खुश्क न करें पहले टॉयलेट पेपर वगैरह से, तो और जो इसके बाद वो वुजू करे, तो चाहे वुजू वो बहुत बेहतर तरीके से करे, ये वुजू उसका कबूल नहीं है। और इस पर वो जितनी भी नमाजें पढ़ें, नवाफिल पढ़ें, फर्ज पढ़ें, वाजिब पढ़ें, तिलावत पढ़ें, ये कोई चीज़ भी कबूल नहीं है, बल्कि उल्टा इन कामों का उन पर वबाल होगा, क्योंकि आपका इस्तिंजा नहीं हुआ। जब इस्तिंजा नहीं हुआ तो आपका वुजू भी नहीं हुआ। जब वुजू नहीं हुआ तो आपने बेवुजू जितनी भी नमाजें पढ़े, नमाजें बगैर वुजू के पढ़ना गुनाह कबीरा है और आप कबीरा गुनाह में मुब्तला हुए। तो इससे तो चाहिए कि पहले वुजू इस्तिंजा को अच्छी तरह खुश्क किया करे, इसके बाद पानी से इस्तिंजा करे और फिर वुजू किया करे। दूसरी बात यह है कि हुजूर पाक एक मर्तबा एक कब्रिस्तान पर गुजर रहे थे कि वहां पर दो कब्रें थी जिन पर अज़ाब कब्र नाजिल हो रहा था। तो हुजूर पाक ने खजूर की सब टहनियाँ काट कर उन दोनों कब्रों पर लगा दी और फरमाया कि जब तक ये टहनियाँ सरसब्ज हो, उस वक्त तक इन पर कोई अजाब नहीं आएगा और न ही उनको अजाब कब्र होगा। और एक दूसरा कब्र था उसके साथ, उस पर भी इसी तरह अजाब कब्र में मुब्तला था। तो हुजूर पाक ने फरमाया कि ये दूसरा कब्र चुगली की वजह से उस पर अजाब हो रहा है। इस कब्र वाले ने अपनी जिंदगी में दुनिया में चुगली बहुत ज्यादा किया था, इस वजह से उस पर यह कब्र का अजाब मुसल्लत है। समीन किराम, चुगली किया है। हुजूर पाक का इरशाद है, ला यदखुलुल जन्नत कत्तातुन, चुगलखोर जन्नत में दाखिल नहीं होगा। चुगलखोर किसे कहते हैं? चुगलखोर ये है कि एक बंदा है, मसलन मेरे पास बैठ गया और मैंने किसी के पीछे कोई बुराई बयान की और वो उस बंदे के पास गया और कहा कि फलाने ने आपके पीछे ये बुरी बुरी बातें की हैं, तो उसने मेरे खिलाफ बुरी बातें की, तो इस बंदे ने वो बातें मेरे पास पहुंचाई, तो उसको कहते हैं चुगलखोर। और चुगलखोर के बारे में हुजूर फरमाते हैं कि ये जन्नत में दाखिल नहीं होगा। इसके अलावा इन दो बंदों के दरमियान जो लड़ाई झगड़ा हो जाए, कत्ल गारतगरी हो जाए, खुदरेजी हो जाए, जो बंदा चुगलखोरी करता है, इन सब बातों का जिम्मेदार ये चुगलखोर होगा। लिहाजा चुगलखोरी से इज्तनाब करनी चाहिए। आपको एक रुपए के बराबर भी फायदा नहीं है, न दुनिया की न आखिरत की, और फिर भी दोनों के दरमियान लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो हुजूर पाक ने इनसे मना फरमाया है, क्योंकि इसमें इन दोनों बंदों का नुकसान है और आपका भी नुकसान है और फायदा कोई नहीं है। एक दूसरी हदीस में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रियाकारी से बचो। क़यामत के दिन जो बंदा अपनी जिंदगी में रियाकारी करता था, क़यामत के दिन अल्लाह पाक उसके उयूब लोगों पर अश्कारा करेंगे, लोगों पर जाहिर करेंगे। आपने अपनी जिंदगी में जितने भी बुरे काम किए हो और किसी को भी पता न हो, वो सारे काम अल्लाह पाक क़यामत के दिन लोगों पर जाहिर फरमाएंगे। ये रियाकारी की वजह से है। तो रियाकारी से खतल उसा इज्तनाब करनी चाहिए। एक बदतरीन अमल है, आप जो भी अमल करें खालिस अल्लाह की रजा के लिए करें, जिसमें रियाकारी का कोई भी दखल ना हो। एक दूसरी हदीस में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इल्म चाहे जितना भी हो, वो इल्म वाले के लिए वबाल है, मां सिवाय उस इल्म के जिस पर उसने अमल किया हो।
سامعین کرام، یہاں پر ایک بات ذہن نشین کرنی چاہیے کہ علم کسے کہتے ہیں؟ صرف علماء کو عالم کہتے ہیں کہ وہ 8 سال مدرسے میں گزارے تو ان کو عالم کہیں گے، اس کے علاوہ کوئی بھی عالم نہیں ہوگا؟ کتابوں نے لکھا ہے کہ آپ کے پاس جتنا بھی علم ہے، چاہے ایک مسئلے کا علم ہو، 2 مسئلوں کا علم ہو، ایک کتاب کا علم ہو، 2 کتابوں کا علم ہو، جتنا بھی آپ کے پاس علم ہے، آپ اس کے عالم ہیں اور آپ کو اس پر عمل کرنا چاہیے، اور اگر عمل نہیں کیا تو یہ علم آپ کے لیے وبال جان ہوگا۔ سامعین کرام، یہاں پر یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ وہ لوگ خوشفہمی میں مبتلا نہ ہو جو کہ جاہل ہے، جس کے پاس علم نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ علم حاصل نہیں کرتا ہے، جو کہ 24 گھنٹے کی زندگی وہ اس علم پر گزار رہا ہو، تو اس کے لیے آخرت میں عذاب ہوگا، سزا ہوگا۔ تو اتنا علم جس پر آپ 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ کے احکام اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزارے، یہ ہر بندے پر فرض ہے، اور جس کے پاس علم نہیں ہے ان کے لیے ڈبل سزائیں ہیں، ایک علم نہ ہونے کی وجہ اور دوسرے عمل نہ کرنے کی وجہ۔ تو جو حال اور ناواقف لوگوں کے لیے ڈبل سزائیں ہیں۔ عالم یعنی جس بات سے جو بندہ واقف ہو، اس کے لیے ایک سزا ہے کہ اس نے عمل نہیں کیا، اور جس کے پاس علم نہیں ہے، ناواقف ہے، جاہل ہے، اس کے لیے 2 سزائیں ہیں۔ ایک کسی چیز سے اپنے آپ کو باخبر نہیں کرنا، اور دوسرا عمل نہیں کرنا۔ لہٰذا علم حاصل کرنی چاہیے اور اس پر عمل کرنی چاہیے۔ تیسری حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو بندہ علم حاصل کرے اور اس پر عمل نہیں کرے، وہ ایسا ہے جیسے اس کے پیٹھ پر کتابوں کا بار ہو۔ صرف اس نے کتابیں پڑھی ہیں، اس پر عمل نہیں کیا ہے۔ یہ ایسا ہے جیسے گدے کے اوپر آپ کتابیں لاد دیں۔ تو جس طرح گدے کو یہ کتابیں لادنا کوئی فائدہ نہیں دیتا ہے، اسی طرح اس عالم کو کہ اپنے علم پر عمل نہیں کرتا ہے، یہ کتابیں اور یہ علم کوئی فائدہ نہیں دیتا ہے جب تک کہ اس نے اس علم پر عمل نہیں کیا ہو۔ لہٰذا جس کے پاس جتنا بھی علم ہو اس پر عمل